हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बोगनविलिया प्लांट्स का मार्च महीने का कंप्लीट क्या टिप्स शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मार्च महीने में आपको कैसे फर्टिलाइजर्स देना चाहिए, कहाँ पे रखना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, सारे डिटेल्स मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैं मंथ वाइज बोगनविलिया को कैसे आपको देखभाल करना चाहिए, उसके ऊपर मैं मंथ वाइज आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो आप अगर नए हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि तो अब आपको अच्छे से अंदाजा भी लग जाएंगे मेरे प्लांट्स का ग्रोथ कैसा रहा था, मेरा जर्नी कैसा रहा है। क्योंकि मैं लास्ट ईयर का मार्च अप्रैल महीने से ही मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। हर महीने में हमें कैसे कैसे फर्टिलाइजर्स देना पड़ता है बोगनविलिया को, तब ये प्लांट बिल्कुल ऐसे करके आपको बहुत सारे फूल देंगे। और ये एक ऐसा प्लांट है जो प्लांट आपको लगभग 8 महीने तक आपको बहुत सारे फूल देते हैं कुछ कुछ वैरायटी में। और देखिए कितने सारे फूल खिल रहे हैं। और ये आज का ही वीडियो क्लिप है। देखिए अभी भी अच्छे से ब्लूमिंग नहीं हुआ है। इस साल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बारिश हो रहा था एकदम विंटर में भी, इसलिए लेट से थोड़ा सा शुरू हुआ है फ्लावरिंग करना। तो आप मेरा प्रीवियस वीडियोस जरूर चेक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम अच्छे से प्लांट्स के केयर के बारे में बातें करते हैं और साथ में मेरे सारे प्लांट्स को एक बार आप लोगों को दिखा भी दूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले हम बात करते हैं जिस प्लांट में देखिए ऐसा करके ब्लूमिंग चल रहा है, थोड़ा बहुत ब्लूमिंग चल रहा है और थोड़ा बहुत बर्ड्स भी है। तो ऐसा प्लांट्स को आपको कैसे देखभाल करना चाहिए, और साथ में जिस प्लांट में फुल ब्लूमिंग हो रहा है वैसा प्लांट को आपको कैसे देखभाल करना चाहिए, और साथ में जिस प्लांट में अभी भी फ्लावरिंग नहीं हुआ है वो प्लांट को कैसे देखभाल करना चाहिए, और साथ में जिस प्लांट में फ्लावरिंग हो गया था एकदम भरपूर मात्रा में फूल होके अभी सारे फूल गिर रहे हैं, मतलब स्पेंट हो गया है, तो वैसा प्लांट को भी आपको कैसे देखभाल करना चाहिए, ये सारे डिटेल्स मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और देखिए मेरे सारे प्लांट्स में बिल्कुल ऐसे करके फ्लावरिंग चल रहा है और अच्छे से एकदम ब्लूमिंग नहीं हुआ है। ये वाला प्लांट में भी बहुत दिनों से फ्लावरिंग हो रहा है, विंटर से ही, और जितना भी दिखाया सब में ऐसे करके फ्लावरिंग हो रहा है। और अभी तो एकदम भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग शुरू हो रहा है और अप्रैल महीने में अच्छे से खिल जाएंगे। अभी भी बहुत सारे अच्छे से ही खिले हैं और बहुत सारे बर्ड्स भी हैं प्लांट्स में। तो ऐसा है मेरे सारे प्लांट। ये वाला प्लांट को देखिए, ये व्हाइट कलर में है। ये वाला जो प्लांट है, ये प्लांट आपको एकदम मतलब बहुत बार ऐसे करके आपको फूल देगा। ये बहुत ही अच्छा एक वैरायटी है। मुझे अच्छे से ये सब का वैरायटी का नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये वाला जो व्हाइट कलर में है ये आपको एकदम 4-5 बार शायद भरपूर मात्रा में ऐसे करके फूल देता है ये वाला। आप मेरे लास्ट ईयर का सारे वीडियोस चेक कीजिएगा तो आपको अच्छे से अंदाजा भी लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं सनलाइट के बारे में, यानी बोगनविलिया प्लांट्स को हमें मार्च महीने में धूप कितना देना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, जिस प्लांट में ऐसा करके फुल ब्लूमिंग चल रहा है, एकदम सारे बर्ड्स अच्छे से खिल गया है, तो वैसा प्लांट को आप इस मार्च महीने में, मार्च अप्रैल महीने में सेमी शेडेड एरिया में भी रख सकते हैं, जहाँ पे सन के धूप आते हैं ऐसे जगह पे भी रख सकते हैं। फुल ब्लूमिंग होते वक्त रख सकते हैं, नहीं तो फुल सनलाइट में भी वो प्लांट को रख सकते हैं। और बाकी जितना भी टाइप का, मतलब चाहे उस प्लांट में फुल ब्लूमिंग चल रहा हो या फिर चाहे फुल बर्ड्स से भरा हुआ हो या फिर बर्ड्स नहीं आए हो प्लांट में, सारे टाइप का प्लांट को ही आपको फुल सनलाइट में ही रखना है। और देखिए फ्रेंड्स, ये फेसिया का मेरा लास्ट ईयर का बल्ब था, कुछ दिन पहले ही मैंने यहाँ पे ग्रो किया है और अभी ब्लूमिंग कर रहा है। तो ऐसा जितना भी टाइप का आपको बोगनविलिया हो सबको आपको फुल सनलाइट में ही रखना है। सिर्फ आप जिसमें एकदम फुल ब्लूमिंग हो रहा है, एकदम फूलों से भरा हुआ है, वो प्लांट को आप कुछ दिनों के लिए सेमी शेड एरिया में भी रख सकते हैं या फिर फुल सनलाइट में ही रख सकते हैं वो प्लांट को भी। तो ऐसा है आपको बोगनविलिया के सनलाइट के बारे में, तो आपको फुल सनलाइट में ही रखना है, बहुत ही अच्छा रहेगा सारे टाइप का प्लांट के लिए। और अभी हम बात करते हैं पानी के बारे में, बोगनविलिया को हमें पानी कितना देना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए,
जिस प्लांट में ऐसा करके बाढ़ से भरा हुआ है वैसा प्लांट को आपको हर वक्त मॉइस्ट रखना है। देखिए बिल्कुल ऐसा मिट्टी आपको होना पड़ेगा, गीला गीला तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए हमने पॉटिंग मिक्स भी उस हिसाब से बनाया है। आप मेरा वो वाला वीडियो भी जरूर चेक कीजिएगा कैसे मैंने बोगनविलिया प्लांट्स को रिपोर्टिंग किया था, उसका बेस्ट पॉटिंग मिक्स क्या होता है, तो वो वीडियो भी आप चेक कीजिएगा। देखिए ऐसा करके आपको हर वक्त मॉइस्ट रखना है। जिस प्लांट में ब्लूमिंग हो रहा है या फिर बाढ़ से भरा हुआ है वो प्लांट को आपको हर वक्त मॉइस्ट रखना है। और पानी आप बोगनविलिया को सुबह में ही देने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बोगनविलिया को ज़्यादा अगर पानी दे के रखेंगे, गिला गिला करके रखेंगे, फिर उस समय भी बाढ़ गिर सकता है, फूल गिर सकता है। तो इसलिए सुबह को पानी देने से दिन भर पानी सूख भी जाते हैं और अच्छे से अंदर ही अंदर नमी भी रहते हैं। तो इसलिए सुबह में पानी देना बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन एक बार तो आपको जरूर पानी देना ही पड़ेगा जब बाढ़ से भरा हुआ होता है या फिर फूलों से भरा हुआ होता है। और जिस प्लांट में ऐसे करके अभी भी ब्लूमिंग नहीं हुआ है या फिर छोटे छोटे बाड्स यानी जो ब्रांचेस का शूट है वो निकल रहा है, तो वैसा प्लांट को आपको एकदम ड्राई आउट होने के बाद ही पानी देना है, यानी मिट्टी एकदम सूख जाने के बाद ही आपको पानी देना है। 1 इंच तक मिट्टी सूखने के बाद ही आप दोबारा पानी दे दीजिएगा वैसा प्लांट को। तो जल्दी से जल्दी उस प्लांट में फूलों का जो बाड्स है वो आ जाएंगे और जल्दी से जल्दी ब्लूमिंग भी करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गया पानी और धूप के बारे में भी हमने बोल दिया। और अभी हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स के बारे में। और फर्टिलाइजर्स डालने से पहले ही आपको प्लांट्स के मिट्टी में जितना भी ऐसा वीड्स, घास फूस जो भी है या फिर फूल गिरा हुआ है वो सबको आपको प्लांट से हटा देना है। हटाने के बाद यहाँ पे हमें फर्टिलाइजर्स डाल देना है। और ये मेरा कुछ दिन पहले ही मैंने ये प्लांट को यहाँ पे रिपोर्टिंग किया है। देखिए नया नया शूट निकल रहा है। तो ऐसा प्लांट है इसलिए मैं ज़्यादा फर्टिलाइजर्स इस बार नहीं डालूंगी, कुछ दिन बाद ही मैं डालूंगी। तो अगर आपके पास बहुत ही कम फर्टिलाइजर्स है तो आप वो प्लांट में डाल सकते हैं। जिस प्लांट में अभी भी ब्लूमिंग नहीं हुआ है या फिर फूल खिल के ख़त्म हो गया है तो वो प्लांट में भी आप यही फर्टिलाइजर्स दे सकते हैं। और वो प्लांट को बिल्कुल ऐसे करके गुड़ाई भी कर सकते हैं। मिट्टी को चारों तरफ से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दीजिएगा या फिर निकाल के वो फिर मैं अलग से बता रही हूँ। पहले ये फर्टिलाइजर्स देख लेती हूँ। देखिए ये 1 टीस्पून और जो काला रंग का है वो ये वाला 1 टेबल स्पून है। तो टेबल स्पून से आपको 2 टेबल स्पून बोन मील लेना है। और बोन मील के बदल में आप सुपर फॉस्फेट ले लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा इस समय के लिए। तो ये बोन मील आपको 1.5 से 2 टेबल स्पून लेना है 12 इंच के पॉट के लिए। और सुपर फॉस्फेट लेने से 1 टेबल स्पून जितना आप ले सकते हैं। और साथ में आपको पोटाश लेना है। तो SOP होने से बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरा ये है MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश। तो ये भी लेने से 1 टीस्पून और वो वाला लेने से भी 1 टीस्पून ही आपको लेना है। तो सबको अच्छे से मिला लेना है। बस यही फर्टिलाइजर्स आप डाल दीजिएगा फिर भी ब्लूमिंग करेगा। तो ये अगर आप ये डाल रहे हैं तो ये डालने से आपको फिर 2 बार देना पड़ेगा यही फर्टिलाइजर्स। तो पहले हम देख लेते हैं। देखिए ये सबको आपको 4 पार्ट करना है। अगर आपका प्लांट 8 इंच के पॉट में है तो फिर आपको ऐसा 2 पार्ट यहाँ से देना है और ऐसा 3 पार्ट आपको 10 इंच के पॉट में देना है और ये चारों पार्ट ऐसा 12 इंच के पॉट में पूरा ही डाल देना है। और फ्रेंड्स तो ये एक बहुत ही इजी फर्टिलाइज़र है। आपके पास अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर्स अवेलेबल नहीं है तो यही फर्टिलाइजर्स डालिएगा 2 बार मार्च महीने में, यानी एक बार डालने के बाद 15 डेज के बाद आप दोबारा से डालिएगा यही फर्टिलाइजर तो हो जाएगा। और फर्टिलाइजर्स बिल्कुल ऐसे करके डालिएगा, पॉट के साइड में आपको डालना है, डाल के मिट्टी के साथ ऐसे करके मिला देना है। और मिट्टी आपको उस प्लांट को गुड़ाई करना है जिसमें अभी भी फूलों का बाड्स या फिर ब्लूमिंग नहीं हुआ है, वैसा प्लांट को आप गुड़ाई करके फर्टिलाइजर्स के साथ मिला सकते हैं मिट्टी को। तो फ्रेंड्स ये हो गया बहुत ही इजी तरीके से फर्टिलाइज करने का। और आपके पास अगर बहुत सारे फर्टिलाइजर्स अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो वो उसके लिए आप मेरा फरवरी महीने का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसका रिजल्ट अभी आप लोगों के सामने है, कैसे हमने ब्लूमिंग कराने के लिए फर्टिलाइजर्स दिया था। तो आपके पास अवेलेबल होने से आप भी कीजिएगा। अगर आपका फूल बहुत सारे खिल गया है, खिल के जैसे कि ये सारे फूल स्पेंट हो गया है, तो ऐसा टहनी को आपको काट देना है जैसे मैंने दिखाया है, एकदम फूलों के नीचे आपको काट देना है। उसके लिए आप फरवरी महीने का मेरा जो वीडियो है वो जरूर देखिएगा। 100% आपका प्लांट में ब्लूमिंग हो जाएंगे। देखिए उस प्लांट के लिए आपको ऐसे करके 2 इंच जैसा मिट्टी आपको चारों तरफ से उठा देना है,
उठाने के बाद यहाँ पे आपको नया मिट्टी भी आप डाल सकते हैं या फिर यही मिट्टी आप फिर दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। सारा तरफ से निकाल के यहाँ पे आपको कुछ अच्छे से फर्टिलाइजर्स देना पड़ेगा, जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर अवेलेबल है वो देना पड़ेगा, कंपोस्ट 1 मुट्ठी जैसा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 1 टीस्पून जैसा, पोटाश और जो मैंने डाला वो सब सेम ही रहेगा। पोटाश आपको 1 टीस्पून देना है, बोन मिल भी आपको 1.5 से 2 टेबल स्पून देना है, डीएपी भी 1 टीस्पून जैसा देना है, और साथ में एप्सम सॉल्ट अगर आपके पास अवेलेबल है वो भी आपको 1 टीस्पून जैसा देना है। तो ये सबको मिला के आपको ऐसा 12 इंच के पॉट में डाल देना है, डाल के फिर मिट्टी के साथ मिला देना है। जिस प्लांट में अभी भी ब्लूमिंग नहीं हुआ है तो वैसा प्लांट में 100% ब्लूमिंग हो जाएंगे। तो उसके लिए वो वीडियो अच्छे से देखिएगा और उस हिसाब से केयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे सारे प्लांट में ऐसा ब्लूमिंग लास्ट महीने में नहीं हुआ था। जिस प्लांट में नहीं हुआ था, ये वाला प्लांट में बिल्कुल भी बर्ड्स नहीं आया था। देखिए अभी कैसा ब्लूमिंग चल रहा है। तो ऐसा प्लांट के लिए फिर अभी कैसा फर्टिलाइजर्स देना है, देखिए इस महीने में ऐसा प्लांट में सिर्फ आपको सुपर फॉस्फेट या फिर बोन मिल दोनों में से कोई भी एक देने से ही हो जाएंगे, जिसमें ब्लूमिंग चल रहा है या फिर बार्ड्स से भरा हुआ है। तो मेरे प्लांट में बार्ड्स ही ज्यादा है, थोड़ा बहुत खिल गया है, लेकिन एकदम बार्ड्स बहुत सारे है। देखिए एकदम बहुत सारे अनकाउंटेबल बार्ड्स है, पत्ता एक भी जैसा नहीं है। तो ऐसा प्लांट में देखिए थोड़ा कम मात्रा में मैंने 1.5 टेबल स्पून जैसा बोन मिल डाल के पानी दे दिया है। मिट्टी को थोड़ा सा भी गुड़ाई मैंने नहीं किया है। अगर आप मिट्टी को थोड़ा सा इधर उधर करेंगे रूट्स टूट जाएंगे, तो उस वजह से आपका जितना भी फूलों का बार्ड्स है या फिर फूल है 2 दिन के अंदर ही सारे गिर जाए। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी गुड़ाई नहीं करना है। और देखिए फर्टिलाइजर्स डालने के बाद पानी भी आपको देना है, और फर्टिलाइजर्स डालने से पहले दिन भी आपको मिट्टी को अच्छे से ऐसा मॉइस्ट करके रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको फर्टिलाइजर्स देना है। और फ्रेंड्स देखिए ये वाला प्लांट एकदम बार्ड से भरा हुआ है, अच्छे से अभी तक खिला नहीं है, तो इसलिए ये प्लांट में मैंने वही फर्टिलाइजर डाल दिया है जो कि है सुपर फॉस्फेट या फिर बोन मिल और साथ में पोटाश। लेकिन ऐसा प्लांट को आपको एक बार ही देना है। मैंने हल्का सा ऊपर ही थोड़ा सा गुड़ाई किया है, लेस से गुड़ाई नहीं किया है। रूट्स को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब मैंने नहीं किया है, क्योंकि नहीं तो सारे बार्ड्स गिर जाएंगे, इसीलिए। तो आपको सिर्फ ऊपर ही ये फर्टिलाइजर्स देना है, डाल के पानी देना है। और फर्टिलाइज करने से पहले दिन भी आपको पानी दे के रखना पड़ेगा, और इसीलिए बाद में थोड़ा सा पानी देने से ही हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया फर्टिलाइजर्स। और जिस प्लांट में अच्छे से ब्लूमिंग चल रहा है वो प्लांट में कोई भी फर्टिलाइजर्स नहीं देने से भी चलेगा, लेकिन फिर भी आप वो सुपर फॉस्फेट एक बार दे सकते हैं, 1 टेबल स्पून जितना दे के पानी दे दीजिएगा जिसमें फुल ब्लूमिंग चल रहा है, तो उस प्लांट में भी आप दे सकते हैं। और फ्रेंड्स ये सारे प्लांट्स में आपको मस्टर्ड केक का जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स है वो भी देना है। वो आपको हर 15 डेज के अंदर अंदर देने से ही हो जाएंगे। और मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर्स कैसे बनाना है उसका वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, तो आप उस हिसाब से बना के प्लांट्स को हर 15 डेज के अंदर अंदर दे दीजिएगा। और साथ में फुल जिस प्लांट का स्पेंड हो गया है, जिसको अभी अभी आपने प्रूनिंग किया है, वैसा प्लांट में आप पोटाश का भी स्प्रे कर सकते हैं, एसओपी। और साथ में प्रूनिंग करने के बाद उस प्लांट में आप पीजीआर का भी स्प्रे कीजिएगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। आधा टीस्पून 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल के आप प्लांट्स में एक बार स्प्रे कीजिएगा। और एक बार स्प्रे करने के बाद हर 7 दिन के अंदर अंदर आप और 1-2 बार स्प्रे कीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जल्दी से जल्दी बुशी बन जाएंगे और जल्दी से जल्दी ऐसे करके फूल भी देंगे। तो फ्रेंड्स आप फरवरी महीने का वीडियो देख के उस हिसाब से केयर कीजिएगा, तो 100% ब्लूमिंग करेगा आपका प्लांट्स। और फ्रेंड्स इस महीने में आपको बोगनविलिया में कोई भी पेस्टिसाइड, फंगिसाइड कुछ भी स्प्रे करने का जरूरत नहीं है। और यही था बोगनविलिया प्लांट्स का मार्च महीने का कंप्लीट केयर टिप्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए और खुश रहिएगा, और साथ में हमारे लिए भी थोड़ा सा दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।